साइंस के वॉरियर्स क्या हाल है? अपनी क्लास 12 तो कर ली, लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है कि भैया मेरे पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं था और मेरे पास क्लास 12 में बायो नहीं था। अब हम बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, ऐसे एग्जामिनेशंस दे ही नहीं सकते, उनमें एडमिशन ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये वाला सब्जेक्ट मिसिंग था। फॉर एग्जाम्पल, एक पीसीएम वाला बच्चा कभी जिंदगी में नीट नहीं दे सकता है और एक पीसीबी वाला बच्चा कभी भी जिंदगी में जेई एडवांस नहीं दे पाएगा अगर उसके पास लेजिट सर्टिफिकेट्स नहीं है क्लास 12 में रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स मैथ्स और बायोलॉजी के। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो कि बहुत लेजिटिमेट प्रॉब्लम है, हमारे पास आता है गवर्नमेंट का दिया हुआ सबसे बढ़िया यूजफुल टूल, जिसको हम बोल सकते हैं एनआईओएस, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जहां पर गवर्नमेंट आपको पूरा मौका देती है कि आप अपने एकेडमिक ब्लॉक्स जो आ रहे हैं उनको हटा करके अपने लाइफ में एकेडमिकली आगे बढ़ सकें और ग्रोथ ले सकें एक तरीके से। सिर्फ इस वजह से आपकी ग्रोथ ना रुक जाए लाइफ में कि आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं था क्लास 12 में। और क्योंकि क्लास 12 में जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं, जब हम 10th से 11th में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता है कि आगे जाकर हम करने वाले होंगे ये या फिर नहीं। तो इसीलिए हम जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं वो उस दौरान जो समझ हमें है, जो इंटरेस्ट हमें है, उस हिसाब से करके एक स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, पीसीएम या फिर पीसीबी। लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि हमें वो चौथे सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है इस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। तब बच्चे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और साल वेस्ट ना हो या फिर पूरी मेहनत वेस्ट ना हो, पूरी की पूरी 11th 12th वेस्ट ना हो, इसके लिए हमारे पास एनआईओएस का वरदान है, जहाँ पर आप अपने उस मनचाहे एक सब्जेक्ट को अपने एक्चुअल एकेडमिक रिकॉर्ड में ऐड भी कर सकते हैं और आप मल्टीपल नए-नए सब्जेक्ट्स में क्लास 12th पास करके अपना एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सेल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं मैं एनआईओएस से मिलने वाले उन सारे फायदों के बारे में जो एक क्लास 12th के बच्चे को पता होना चाहिए। स्पेशली हम फोकस करेंगे साइंस स्ट्रीम पर, जहां पर जो बच्चे पीसीएम या फिर पीसीबी के स्टूडेंट रहे हैं लेकिन क्लास 12th में मैथ्स या बायो ना होने की वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। एनआईओएस का नाम तुमने जरूर सुना होगा, लेकिन जो कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है, जो एम्बिग्यूटीज तुम्हारे दिमाग में है, जो अलग अलग इंफॉर्मेशंस पढ़ पढ़ के तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हुआ है, उसको दूर कर दूंगा। स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग एग्जाम्स लाइक आईआईटी, नेस्ट, जेई, तो ये वीडियो एंड तक बिल्कुल एक भी चीज स्किप किए बगैर देख लेना। आपको वो सारे कंफ्यूजन्स दूर होते हुए दिख जाएंगे। एंड यस, इसके बाद जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि अभी भी 15 सितंबर तक आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का। अगर इससे ज्यादा डिले करोगे तो मौका नहीं मिलेगा। और इससे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वीडियो जरूर देख लेना, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करने की वजह से फंस जाते हैं एंड में। और आप में से जिस भी बच्चे ने गलत रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसको इस वीडियो में समझ लेंगे कि फिक्स कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर एनआईओएस को समझना। तो देखो, एनआईओएस की स्टार्टिंग इसलिए हुई थी ताकि आप में से बहुत सारे जो यंग एंड टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके पास 12th में एक या दो सब्जेक्ट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से रह जा रहे थे, वो मौका उनको मिले और वो उन सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर ले। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन था गवर्नमेंट का एनआईओएस स्टार्ट करने के लिए। तो एनआईओएस इज नथिंग बट एग्जैक्टली लाइक योर सीबीएसई या फिर योर स्टेट बोर्ड, जो आपको एक बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या एनआईओएस सेफ है? बिल्कुल 100% सेफ है। और आपके इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम या फिर हर एक गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब इस बोर्ड को एडमिसिबल मानती है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली लेजिटिमेट बोर्ड डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि आखिरकार एनआईओएस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। देखो, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आपने क्लास 12th पास कर ली है और आपको लग रहा है कि आपने जिस स्ट्रीम से क्लास 12th पास की है उसमें आपको एड ऑन सब्जेक्ट्स की जरूरत है, तो भी एनआईओएस आपकी हेल्प करेगा। या फिर आपको लग रहा है कि मेरे क्लास 12th में स्ट्रीम तो सही था लेकिन परसेंटेज एडिक्वेट नहीं थी, जिस वजह से मैं ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूं, उसमें भी एनआईओएस आपकी हेल्प करने वाला है। कैसे, समझते चलो। सबसे पहला, मान लीजिए आपने क्लास 12th में पीसीएम लिया और आप अपनी स्ट्रीम से खुश हैं, आपको इंजीनियर बनना है, आप जेई मेंस, जेई एडवांस देना चाहते हैं, लेकिन आपकी परसेंटेज 75 से कम है, जो कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जेई एडवांस में बैठने के लिए और जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए। इसके लिए आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी क्लास 12th को दोबारा से बेहतर बना सकते हैं। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। और या फिर मान लीजिए दूसरे टाइप का केस ये हो सकता है कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट रहे हैं, आपने अपनी स्ट्रीम पीसीएम सेलेक्ट कर ली थी, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको नीट में एडमिशन मिल जाए या फिर आप मेडिकल लाइन में जंप करना चाहें, तो आपको अपनी क्लास 12th में बायोलॉजी चाहिए। तो इस एड ऑन सब्जेक्ट को
तो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपके क्लास 12th में ऐड करने के लिए भी NIOS आपकी हेल्प करने को रेडी है। वो भी मैं समझाऊंगा अब कि आप कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे साइंस के बच्चे हैं क्लास 12th के, चाहे वो PCM के हो, PCB के हो, वो सब अब ध्यान से बैठ के समझते चलो जो चीजें मैं समझाने वाला हूं अबाउट दी NIOS बोर्ड। तो देखो भाई, आई नो बहुत ज्यादा बिजी हो गए तुम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, जरा 2 मिनट यहां पर ध्यान दे लो, क्योंकि बहुत ही क्विकली मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। और वो सारे कंफ्यूजन जो तुम्हें इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेकर के हो रहे थे, एम्बिग्यूटीज जो दिमाग में चल रही थी अबाउट NIOS, वो सारी 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी। देखो भाई, सबसे पहले एक चीज ध्यान रख लेते हैं कि NIOS में जब आप जाकर रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले 2 ऑप्शंस मिलते हैं। क्या आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर आप पब्लिक एग्जामिनेशन देना चाहते हैं? इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूं। देखो, मान लीजिए क्लास 12th में आपने एक सर्टेन 5 सब्जेक्ट से अपनी क्लास 12th पास कर ली, लेकिन एक सब्जेक्ट या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में आपकी बैक आ गई है या फिर सप्लीमेंट्री आ गई है और आपके सर्टिफिकेट पे किसी सब्जेक्ट के आगे फेल या F लिखा हुआ है या फिर रिपीट लिखा हुआ है, और आप जल्दी से जल्दी उस सब्जेक्ट में दोबारा से एग्जाम देकर के उसे इंप्रूव करके अपने 12th क्लास की मार्कशीट को इंप्रूव और एकेडमिक रिकॉर्ड को बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की तरफ, जिसमें आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या फिर उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हैं अपने डेट और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसा करने पे फायदा ये होगा कि आपके जिस जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई हुई थी, आप उनको देकर उन्हें क्वालिफाई कर सकते हो, रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो, और जो बाकी के पुराने सब्जेक्ट जो सही किए थे आपने अपनी ओरिजिनल क्लास 12 में, उनको आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स के थ्रू अपने इस नए वाले मार्कशीट में ऐड ऑन करवा सकते हो, जिससे आपकी फुल फ्लेज जो मार्कशीट आएगी उसमें आपका एक अच्छा इंप्रूव्ड स्कोर आएगा। लेकिन आज की वीडियो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए है जिनके क्लास 12th में ऑलरेडी ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन अब वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गए हैं। पहले वो जिनकी क्लास 12th में परसेंटेज अच्छी नहीं थी और वो चाहते हैं उस परसेंटेज को इंप्रूव करना, स्ट्रीम से वो खुश थे जो उन्होंने क्लास 12th में ली। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जो परसेंटेज तो ठीक ठाक ले आए, लेकिन जिस स्ट्रीम में उन्होंने क्लास 12th की उसमें उन्हें एक सब्जेक्ट ऐड ऑन करवाना है ताकि मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज उनके सामने खुल के आ पाए। तो अब उन दोनों को समझने के लिए समझते हैं कि आपके पास फर्दर जब आप पब्लिक एग्जामिनेशन में जाते हैं, जहां पर आपको मौका मिलता है अपनी क्लास 12th को एक तरीके से ओवरऑल बेटर बनाने का इन केस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, आप जाएंगे जब रजिस्ट्रेशन करने तो मौका मिलेगा कि आप 12th के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप 10th क्लास के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, और सारा कंफ्यूजन यहीं पर है। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे बोल रहे थे कि भैया हमें तो बोला जा रहा है कि क्लास 10th के बेसिस पे अप्लाई करो, कोई बोल रहा है क्लास 12th के बेसिस पे अप्लाई करो, कोई बोल रहा है कि अच्छा मैथ्स कंपलसरी चाहिए सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ मैथ्स में अप्लाई कर दो। सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ध्यान से सुनते जाओ। देखो, इस स्लाइड में लिखी हुई एक एक चीज तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगी, बस ध्यान से बैठ के सुनना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लास 12th के बेसिस पे किन को अप्लाई करना चाहिए। मतलब इस मेथड का एक तरीके से ये मतलब है कि यू आर री अपीयरिंग फॉर क्लास 12th। अब पर्पस क्या क्या है, कौन कौन बच्चे एक्चुअल में इसके लिए सही कैंडिडेट हैं या किसके लिए फायदेमंद है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वो जिनको कोई एक आध एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्टेड टू द एक्सेप्टेंस। मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल नीट का। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो PCM वाले हैं जिनके पास क्लास 12th में बायो नहीं था, रीसेंट सर्कुलर्स के हिसाब से नीट उन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है जिनके पास क्लास 12th में PCM था, बट NIOS बोर्ड के थ्रू उनको मैथमेटिक्स के एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस या फिर सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग क्लास 12th मिला हुआ है, और ऐसे बच्चे नीट को दे सकते हैं। यानी कि अगर आप एक PCM स्टूडेंट हैं और आप नीट देना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है मेडिकल फील्ड में स्विच करने का, तो आप इस 12th क्लास के बेसिस पे, जिसमें आप टोटल ऑफ 4 सब्जेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप बायोलॉजी को अप्लाई कर दीजिए और बायोलॉजी का एग्जाम दे दीजिए। आप ऑन डिमांड एग्जाम यहां पर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पहले आपके पास बायोलॉजी था ही नहीं, तो बैक कहां से आएगी, सप्लीमेंट्री कहां से आएगी। ये एक फ्रेश सब्जेक्ट है जिसको आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, जिसका सर्टिफिकेट आपको एडिशनली मिलेगा। इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप अपने नीट के एडमिशन में या नीट के एग्जाम की अपीयरिंग में इस्तेमाल कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 12th क्लास का जो यूज केस है बहुत कम है। अगर आप क्लास 12th के बेसिस पे भर रहे हैं तो आपको एक फायदा ये मिलने वाला है, या फिर अगर मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी जगह अप्लाई कर रहे हैं और आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए जस्ट टू शोकेस योर एकेडमिक एक्सीलेंस, तो भी आप यहां पर उस एक या फिर मैक्स टू मैक्स 4 सब्जेक्ट्स में एग्जाम
दे सकते हैं। मेजॉरिटी बच्चे जिनको ज़रूरत है एनआईओएस की जो मुझे देख रहे हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, ये वो कैटेगरी है जिन बच्चों को क्लास 10th के बेसिस पे अप्लाई करना चाहिए। यानी कि आप एक तरीके से एनआईओएस बोर्ड में एक फ्रेश 12th एस्पिरेंट हैं, जिसमें आप अपनी 10th की मार्कशीट को एक तरीके से अपलोड करेंगे। अब ध्यान से सुनना कि ये किसके लिए सही है। सबसे पहले वो कि जिन बच्चों को एक फ्रेश 12th क्लास की डिग्री चाहिए, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में जो उनके मन मुताबिक हो, जिसमें ये कंपल्शन है कि आपके पास एटलीस्ट 1 या 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। अब उसको समझने के लिए ऐसे समझो कि मान लो तुम एक पीसीबी स्टूडेंट हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीसीबी स्टूडेंट्स के साथ यही है कि ये सारे अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर जाते हैं। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है आईआईटी के थ्रू स्पेसिफिकली मिलने वाले आईएससी बेंगलोर के बीएस रिसर्च प्रोग्राम में, या फिर आईआईटी के थ्रू ही मिलने वाले आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी के बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, या फिर आईआईटी के थ्रू मिलने वाले आइजर भोपाल और कोलकाता के कुछ स्पेशल कोर्सेज में, जहां पर आइजर भोपाल के बीटेक कोर्सेज आते हैं, है ना, आइजर कोलकाता के बीएसएमएस इकोनॉमिक साइंसेस के कोर्स आते हैं। उसके अलावा आईएसीएस कोलकाता का बीएस रिसर्च प्रोग्राम जिसमें आपको एडमिशन लेना है अगर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेई एडवांस अगर आप देना चाहते हैं, जेई मेंस जेई एडवांस के थ्रू अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं पीसीबी वाले, तो क्या करेंगे? तब वो इस 10th क्लास के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। इससे क्या फायदा होगा मैं अभी समझाता हूं। ऑल्सो अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट है लेकिन आपकी जो 12th क्लास में परसेंटेज थी वो 75% से कम रह गई और आप जेई मेंस जेई एडवांस देना चाहते हैं, जोसा काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से अपनी क्लास 12th पांचों सब्जेक्ट में देनी पड़ेगी, जिसमें एक अच्छा रिजल्ट लाकर आप जोसा काउंसलिंग और जेई एडवांस देने के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। यानी कि चाहे आप पीसीबी हो या पीसीएम वाले हो, आपके लिए एनआईओएस एक यूजफुल केस हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट आपने क्लास 10th के बेसिस पे अप्लाई किया हो। ध्यान से सुनना, अगर आप इनमें से कुछ भी चाहते हैं और इसके लिए एनआईओएस में बैठ रहे हैं तो 2 गलतियां बिल्कुल मत करना। पहली गलती कि आप सिर्फ उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एनआईओएस देकर बैठ गए, यानी कि जैसे मान लो कोई पीसीबी वाला स्टूडेंट है, सोच रहा है आईएससी बेंगलोर जाऊंगा आईआईटी क्वालिफाई करके, और सिर्फ मैथ्स में ही एनआईओएस भर दिया वाया क्लास 12th, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वो एनआईओएस का मैथ्स का सर्टिफिकेट हर जगह नहीं लगता है। जब हम मास्टर्स के कॉलेजेस की बात करते हैं थ्रू जो आईआईटी जैम मिलते हैं, नेट गेट मिलते हैं, वहां पर हो सकता है कुछ कॉलेजेस सिर्फ मैथ्स के इंडिविजुअल सर्टिफिकेट को, वहां पर हो सकता है कि सिर्फ इंडिविजुअल सर्टिफिकेट ऑफ मैथमेटिक्स को वो तवज्जो दे दें, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में या गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली इन केसेस में इट इज एडवाइज्ड कि आप एक प्रॉपर क्लास 12th की डिग्री ही रखें, सिंगल मार्कशीट रखें, जहां पर 5 सब्जेक्ट हो जिनमें से एक मैथमेटिक्स कंपलसरी हो। तो ऐसे बच्चे इसको मत अप्लाई करना। दूसरी गलती कि अगर आपने ये अब तक कर दिया है, मान लो आपको पता नहीं था, आपने क्लास 12th के बेसिस पे 4 सब्जेक्ट भर दिए हैं, क्योंकि जब आप क्लास 12th के बेसिस पे भरते हैं तो आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। इसमें मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश चुन लिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको री रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए वक्त रहते क्लास 10th के बेसिस पे, अगर आपका इनमें से कोई गोल है एनआईओएस बोर्ड को देने का। तो अगर आप सिंपली इंप्रूवमेंट चाहते हैं या आप एड ऑन सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं जो नीट जैसे एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं, तब आप इस पर्टिकुलर केस को वैलिड मान सकते हैं। घबराओ नहीं, अभी टाइम है, 15 तारीख लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन जल्दी से जाकर कर देना अगर इसमें अब तक नहीं किया है तो। एंड यस, अब मेन बात आती है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा क्या है। तो Q&A जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का आया वो ये था, भैया मेरा क्लास 12th हो चुका है, मेरे पास क्लास 12th में पीसीबी था और अब मुझे आईआईटी के थ्रू एडमिशन चाहिए सारे कॉलेजेस में एप्लीकेबल, यानी कि मेरे रैंक जिस हिसाब से आए मुझे कोई भी एडमिशन कहीं पे भी मिल जाए, कोई भी ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट मेरे पास जो 12th में नहीं था उसकी वजह से मुझे वर्जित किया जाए एडमिशन के लिए। तो उसे अभी जाकर क्लास 10th के बेसिस पे फ्रेश 12th के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और जो 5 सब्जेक्ट तुम चूज करोगे वो कौन से 5 सब्जेक्ट होंगे? वो 5 सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और ऐसा करने पे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जहां पे बायो चाहिए होगी वहां पर तुम्हारे पास बायो है, जहां पर मैथ्स चाहिए होगी वहां पर तुम्हारे पास मैथ्स है। और एक लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश होना बहुत जरूरी है।
हिंदी इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत सारे जो सीयूईटी से मिलने वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है कई-कई बार, तो इसीलिए इंग्लिश को स्टैंडर्ड रखा गया है, तो इंग्लिश ही चूज़ कीजिएगा, इससे आपका थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। हालाँकि एक लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश प्रेफ़र करूँगा, तो ये सेट 5 सब्जेक्ट्स का आपको इसमें भर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, भैया मैं क्लास 12th में था, मेरे पास पीसीएम था और अब मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, बायोलॉजी मुझे चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए आप स्पेसिफिकली क्लास 12th के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो ओवरऑल एक मार्कशीट बनाना पीसीएमबी की, तो आप इस तरीके से 10th के थ्रू भी कर सकते हो। मैं फिर भी यही एडवाइस करूँगा एज़ अ यूनिवर्सल मेथड हर बच्चे के लिए क्योंकि उसमें उसके पास एक फुल फ्लेजेड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश का एक डिग्री सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो एक ही सर्टिफिकेट हर जगह लगने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो जेईई एडवांस हो या नीट हो। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि भैया एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर दोबारा से अपनी 12th करेंगे 10th के बेसिस पे, तो हमारी जो ऑलरेडी 12th हो चुकी है उसका क्या? कुछ भी नहीं, वो एज़ इट इज़ पड़ी रहेगी, लेकिन आपको इस 12th के बेसिस पे मल्टीपल एग्ज़ाम्स में अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा एंड इसमें कुछ भी गलत या फिर इल्लेजिटिमेट नहीं है। आपने पूरा साल लगाया, आपने मेहनत की, आपने एक्चुअल में एक नई डिग्री दोबारा से हासिल की और आपने ऑफ़िशियली क्लास 12th एनआईओएस से पास किया है, जिसमें आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें ये पाँचों सब्जेक्ट मेंशन्ड होंगे विद परसेंटेज, राइट? और ऐसा डिग्री सर्टिफिकेट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडमिसिबल है, राइट? ये चीज़ ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भैया हमने तो सुना था कि अगर आप क्लास 12th के बेसिस पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट में भी भर दो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप पीसीबी के स्टूडेंट थे और किसी ने आपको बोला कि आईआईएससी बैंगलोर चले जाओ, मैथ्स कंपलसरी है, तो भैया हमने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक सब्जेक्ट इंग्लिश भर दिया, तो क्या हम अब एलिजिबल नहीं है? ध्यान से सुनना मेरी बात कि ये वाला जो पैटर्न है ये हर कॉलेज के लिए एडमिसिबल नहीं होता। स्पेशली आईआईएससी बैंगलोर और जेईई एडवांस पांचों सब्जेक्ट एक ही सर्टिफिकेट में मांगते हैं। एक फुल फ्लेजेड क्लास 12th सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए होंगे। लेकिन इसमें जब आप क्लास 12th 4 सब्जेक्ट्स में भरेंगे, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट होगा, ये बता रहा होगा कि आपके पास ये 4 सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में एडिशनली पढ़े हैं। लेकिन ये आपकी डिग्री नहीं है। डिग्री आपकी वही मानी जाएगी जो आपकी ओरिजिनल डिग्री क्लास 12th की थी। तो अगर आपको अपनी डिग्री चेंज करनी है फ्रॉम पीसीएम या फिर फ्रॉम पीसीबी टू पीसीएमबीई, जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, तो आपको यही मेथड चूज़ करना होगा। और अगर आप डिटेल में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बता देना। हम एक डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिट बाय बिट कैसे करना है ये भी समझा देंगे। तो आई होप कि अब आपके फाइनली सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर से कंक्लूजन दे रहा हूँ कि जो आईआईटी, नेस्ट, जेईई, नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनआईओएस पे एडमिशन के लिए, उन लोगों को पांचों सब्जेक्ट में ही अपना एकमात्र सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, एक कंप्लीट डिग्री। लेकिन ये तब होगा जब आप क्लास 10th के बेसिस पे एडमिशन लेंगे एनआईओएस बोर्ड में, जहां पर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट एज अ प्रूफ जाएगी, राइट? एंड यस, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इन रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा है, पर्टिकुलरली सिर्फ उसको एक एक्स्ट्रा एड ऑन सब्जेक्ट में मास्टर्स, अगर उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट्स में मैक्स टू मैक्स एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिए, तब वो इस तरीके से क्लास 12th के बेसिस पे अप्लाई कर सकता है, इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर योर केस, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना, जो जल्दी से जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो, अभी डेट है मिड सितंबर तक। तो आई होप बच्चों कि इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा तुम लोगों को, और अब तुम चुपचाप जाके रजिस्ट्रेशन कर लोगे और अब ध्यान दोगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई पे, जिसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हो कि प्रिपरेशन सायस्ट्रा के साथ करनी है, तो सायस्ट्रा के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज चल ही रहे हैं। ऑनलाइन में रमन और कलाम, जो कि इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस हैं, एंड ऑफलाइन में हमारे जो 4 अलग-अलग सेंटर्स हैं लोकेटेड इन दिल्ली, नोएडा, पुणे एंड बेंगलोर, वो भी चल रहे हैं, जहाँ पर चारों ही सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मेंटर्स आप लोगों को गाइड करते हैं फॉर एग्जाम्स लाइक आईआईटी, नेस्ट, सीयूईटी, जेईई एंड नीट, राइट? तो जल्दी से जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। See you in your dream institute.